जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज है टेस्ट सीरीज 1 किसका, तो हिंदी का टेस्ट सीरीज 1 आपके लिए लेके आए हैं। ये द प्लेटफॉर्म बुक की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज आज हम कराने वाले हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट जो शाम को चल रहा है वो चलता रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे हिंदी का टेस्ट सीरीज देख लेंगे। इस बुक में कुल 25 टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, जो कि आपको पर डे एक टेस्ट सीरीज करके 25 के 2500 टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको अरिहंत बुक का टॉपिक वाइज डिस्कशन कराया जा रहा है। कुछ वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूं, तो उसका भी टॉपिक वाइज डिस्कशन मैं करा दिया करूंगा। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसमें आपको बताना है कि त्रुटि वाले वाक्य चुनने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अणुशस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है। इसमें से आपका किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। ध्यान से देख लेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है तो आप क्वालिटी हाई कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को शिकायत है कि वीडियो ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो आप क्वालिटी को 240 पे कर लीजिए कम से कम, तो आपको वीडियो अच्छी दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि त्रुटि कहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिए, अणुशस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है। यहाँ पे इस ही का कोई काम नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए कि अणुशस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ध्वस्त कर सकती है। तो यहाँ ही पे कोई काम नहीं है। तो आपका बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि बी में आपका त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घर में कैसा वातावरण उपस्थित है। घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, तो इसमें कौन सी त्रुटि है। तो यहाँ पे वातावरण के लिए उपस्थिति शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। घर में कैसा वातावरण है ये पूछ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे उपस्थित शब्द का यूज नहीं होना चाहिए। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सी में त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है। इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है ये देख लेंगे। तो प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, यहाँ पे आपका सी में त्रुटि है। ध्यान से देख लेंगे। प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे होना चाहिए कि प्रत्येक मानव से प्रेम है, ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। तो आपका सी यहाँ पे त्रुटि वाला हो जाएगा। त्रुटि वाले ऐसे शब्द आपको दिए जाते हैं जैसे टेस्ट सीरीज में है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, मैंने वीडियो सारे अपलोड किए हुए हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। चलिए अगर आप हिंदी अलग से पढ़ना चाहते हैं तो मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन इस चैनल पर कराऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आपको देखना है कि मुहावरों का या लोकोक्तियों का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए हैं आपको अर्थ बताने। चलिए पहला मुहावरा यहाँ पे दिया है कि टस से मस नहीं होना। तो टस से मस नहीं होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो टस से मस नहीं होना का अर्थ होता है जगह नहीं बदलना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टस से मस होने का अर्थ हो जाएगा कि जगह नहीं बदलना। ये बात एकदम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजी भांग न होना। ठीक है दोस्तों, भोजी भांग न होना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दरिद्र होना, यानी कि बहुत ही गरीब होना। ये ऐसे भी दिया जा सकता है कि गरीब होना दरिद्र होना एक ही बात है। इसके लिए एक लोकोक्ति प्रयोग किया जाती है कि घर में भोजी भांग नहीं हो बगिया में भंडारा। मतलब घर में कुछ नहीं है और बगिया में इन्होंने भंडारा कर दिया, तो उसका अर्थ होता है कि सेखी बघारना। तो इसका लोकोक्ति भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विलोम शब्द को छांटिए। यहाँ पे जो सही विलोम शब्द दिया हुआ है, किसका विलोम शब्द सही पे है यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए उत्थान का जो अभ्युत्थान दिया हुआ है ये पर्यायवाची शब्द है। वरिष्ठ और ज्येष्ठ ये भी पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे का। पुरस्कार और पारितोषिक भी पर्यायवाची है, परंतु यहाँ पे मधुर और कटु जो दिया हुआ है वो आपका विलोम शब्द हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष अपकर्ष कृष दुर्लभ विषाद अवसाद या उन्मूलन विलयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला ही हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 83 और 84 में क्या है कि प्रत्येक प्रश्नों में शब्द की वर्तनी के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द सही है आपको बताना है। तो पहले में आपको बताना है कि आशीर्वाद कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिए कि आशीर्वाद कौन सा लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जब हम रा बोलते हैं तो जिसके बाद में बोलते हैं उसके बाद वाले के ऊपर लगाते हैं। आप ए और सी में हो सकता है थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम रा लगाएंगे वा के ऊपर वो सा के बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो ये सा के बाद में जो रा लगा हुआ है वा के ऊपर वही आपका सही होगा, क्योंकि हम जब बोलते हैं जैसे बोल के देखिए आशीर्वाद, तो सा के बाद रा आता है, तो सा के बाद रा यानी कि सा के बाद रा ही लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है कि प्रेरित कौन सा इसमें से सही लिखा हुआ है। प्रेरित आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका बी जो लिखा हुआ है प्रेरित में, ये आपका सही लिखा हुआ है। प्रेरित में छोटी की मात्रा होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्रेरिति, यहाँ पे लिखा हुआ प्रवृत्ति और यहाँ पे प्रेरित लिखा हुआ है। यहाँ पे बड़ी एक की मात्रा है इसलिए गलत हो गया, बाकी दो तो देखने से ही गलत लग रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों के प्रचलित अर्थ बताइए। प्रचलित अर्थ आपको बताना है 85 के लिए। 85 में क्या लिखा हुआ है। तो 85 में लिखा हुआ है धूर्जटी। धूर्जट लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, मैं लिख के बताया दे रहा हूँ।
धूर्जटी। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना दिख रहा हो, तो मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि धूर्जट का यहाँ पे सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो धूर्जट का आपका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों धूल धूस रहित, यानी कि जो धूल से भरा हुआ होता है उसको धूर्जट कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रचलित अर्थ बताने वाले थोड़े कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इयत्ता, इयत्ता का प्रचलित अर्थ यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रचलित अर्थ होता है सीमा, यानी कि एक लिमिटेशन, लिमिट जिसको बोला जाता है ना, वही होता है इसका इयत्ता का सही अर्थ। अगला शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 87 में आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, सील, शक, शहद या शराब। तो दोस्तों एक रफ आइडिया आप लगा सकते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला, कि जो चीज़ दी हुई है उसके साथ में मेरा या मेरी जोड़ के देखिए। तो मेरा सील, मेरा शक, मेरा शहद, लेकिन बोलते हैं मेरी शराब है, तो मेरी यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो शराब भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे बोलते हैं मेरा पेन है, अगर आपसे पूछा जाए कि पेन क्या है, तो पेन आपका पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि साथ में उसके बोलते हैं कि मेरा पेन है। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपी कैसी है, कॉपी कौन सा लिंग है, तो आपका कॉपी क्या हो जाएगा, आप लोग बोलते हैं कि मेरी कॉपी है, तो कॉपी क्या होगी, कॉपी आपकी स्त्रीलिंग होगी। तो इस तरह से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। ये 100% तो सही नहीं होता है, पर जहाँ पे आपका आइडिया नहीं लगा सकता है वहाँ पे ये आइडिया आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या बताना है आपको कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये सब जब मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन कराऊंगा अरिहंत बुक का, तो उसमें सारा बता दूंगा कि संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है। इसके अलग अलग सेपरेट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अभी के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मीठा। मीठा कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये जाति नहीं बताता है। देख लीजिए, लेखक एक पर्टिकुलर अलग टाइप के लोग होते हैं जो केवल लिखते हैं, शिक्षक एक अलग टाइप के होते हैं जैसे कि हम लोग आते हैं, वकील एक अलग टाइप के होते हैं जो कि मतलब एडवोकेट या वकालत करते हैं, जबकि मीठा तो कोई भी चीज़ मीठी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई जाति का बोध नहीं हो रहा है मीठे से, जबकि वकील, शिक्षक और लेखक एक जाति का बोध हो रहा है। जाति से इसका मतलब केवल ये नहीं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये जाति नहीं होती है। जाति उसके कर्म के आधार पर होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। 89 का राइट आंसर आपको बताना है। बेसिकली इतने कठिन क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अभी तक तो मुझे नहीं मिले हैं, पर आपको टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है तो अच्छे से सॉल्व करते चलना है। हो सकता है कब पैटर्न चेंज हो जाए या कब एग्जामिनर के दिमाग में क्या आ जाए, वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर हिंदी दिया हुआ है तो हिंदी में कुछ भी पूछ सकता है, तो कोई भी चीज़ अपनी तरफ से छोड़नी नहीं है। चलिए, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा कि मूल स्वर होते हैं आपके 10। वर्णमाला में कितने मूल स्वर होते हैं, 10 होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकती है उसको कहते हैं असूर्य अंपसा। असूर्य अंपसा इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी में जो आपका लिखा हुआ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्लेटफॉर्म बुक की टेस्ट सीरीज है, तो जैसी प्लेटफॉर्म बुक में टेस्ट सीरीज दी हुई है वही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 91 पे कि आज्ञा का क्या अर्थ है। आज्ञा का अर्थ क्या होता है। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आज्ञा का अर्थ वो होता है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो। दोस्तों, आपके इस एसएससी जीडी में जो हिंदी पूछी जाती है वो पूछी जाती है बेसिकली मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रुटियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर सेट कराया था तो आपको बताया था, आपने अगर प्रीवियस ईयर सेट नहीं देखा है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर सेट जरूर देखें। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित सब प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। महाराज छत्रसाल का युद्ध अद्भुत था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पारंगत, गुण, कौशल या बल। तो महाराज छत्रसाल का युद्ध क्या अद्भुत था, युद्ध का युद्ध गुण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारंगता तो हो नहीं जाएगा, पारंगतता, अद्भुत था। यहाँ पे 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका युद्ध कौशल अद्भुत था। एक सेकंड ध्यान देंगे दोस्तों, कौशल भी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर कौशल ना दिया होता तो हो जाता कि पारंगतता, युद्ध पारंगतता अद्भुत था, पर यहाँ पे दिया हुआ है कौशल। तो अगर हम कौशल को यहाँ पे रखेंगे तो वाक्य सबसे सुटेबल बनेगा। जैसे आप बोल के देखिए कि महाराजा छत्रसाल का युद्ध कौशल अद्भुत था, तो युद्ध कौशल ही मेन आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था तो थोड़ा हो गया था इधर उधर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी हिंदी में ध्यान से देखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे डैश की भावना से देखता है, हीनता, नीचता, लज्जा या कुंठा। अब यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि जो व्यक्ति गरीब होता है समाज उसे किस प्रकार की भावना से देखता है। तो आपके मन में कई सारे अलग अलग ऑप्शन आ रहे होंगे, पर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो
हो जाएगा बी, नीचता की भावना से देखता है। यानी कि जो गरीब होता है वो नीचता की भावना से देखा जाता है। अमीर लोग खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं ना, और हम लोग अगर गरीब हैं तो हमको नीचता की भावना से देखा जाता है। ये अभी भी समाज में ऐसा होता है। इस समाज को आपको बदलना है, अपने नीचता को ख़त्म करनी है। जो व्यक्ति गरीब है उसे नीचता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए दोस्तों। चलिए, ये तो खैर फिलॉसफी हो गया, अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। चलिए, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डैश को आवेदन करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचार, अधिकारी, प्रकार या माध्यम। 94 का राइट आंसर जो हो जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित अधिकारी को आवेदन करें या उचित अधिकारी को आपका इन्फॉर्म करें, ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निंदकों द्वारा 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निंदकों द्वारा डैश से लाभ ही होता है। निंदकों द्वारा डैश से लाभ ही होता है। तो निंदक हमारा क्या करते हैं, आरोपण, निरूपण, निदान या दोषारोपण। निदान तो कभी करते नहीं है निंदक। जैसे कि कोई एक बंदा है जो लगातार मेरी वीडियो पे डिसलाइक कर रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोग तो लाइक करते नहीं हो, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका हो जाएगा कि दोषारोपण से लाभ होता है। निंदक हमारा क्या करता है कि दोषारोपण होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ नहीं अच्छी लग रही है या आपको कुछ अलग से चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि सर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये चीज़ हमको अलग से चाहिए, तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा जब तक आप लोग बताएंगे नहीं। अब देखिए, यहाँ से आपका 96 से 100 तक क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है। पैसेज यहाँ पे सॉल्व कराना आसान नहीं होता, इसलिए पैसेज में यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगने के लिए आप लाइक कर दीजिए। ये पहला टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा आपको बैक टू बैक 25 टेस्ट सीरीज मिलेंगे हिंदी के, और इसी 25 टेस्ट सीरीज़ को मिलेंगे जीके के। इसके अलावा आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, इन तीनों का अलग से अरिहंत बुक का डिस्कशन भी कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आपको पूरा कोर्स कराया जा रहा है मैथ को छोड़ के। मैथ यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले वीडियो पे कराना आसान नहीं होता है, यहाँ पे जीके हिंदी ही आसान होता है कराना, तो मैं वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मौका छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।